न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m0 है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m0 है, जब ये वेग v बराबर 0.6 लाइट इंटू c से गति करता है, तब इसका द्रव्यमान क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि आपेक्षिक द्रव्यमान m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। आपेक्षिक द्रव्यमान जब m0 का इलेक्ट्रॉन v वेग से गति करता है, यहाँ v बराबर 0.6 c है, तो m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ v बराबर 0.6 इंटू सी पुट करने पर तो m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू 36 अपॉन 100 इंटू सी स्क्वायर। तो इसमें c से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तब m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस 36 अपॉन 100। तो m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 100 माइनस 36 अपॉन 100, तो m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 64 अपॉन 100। तो m बराबर m0 अपॉन 8 अपॉन 10, तो m बराबर 10 इंटू m0 अपॉन 8, m बराबर m/4 इंटू m0। अतः 0.6 m0 का इलेक्ट्रॉन v बराबर 0.6 वेलोसिटी से गति v बराबर 0.6 इंटू सी वेलोसिटी से गति करता है, तब आपेक्षिक द्रव्यमान m बराबर 5/4 इंटू m0 होता है। कण का वह सेकंड न्यूमेरिकल, कण का वह वेग जिस पर उसका द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान का दुगना हो जाता है, तब उस कण का वेग ज्ञात करना। यह दिया हुआ है कि m बराबर टू m0 0, तो हम जानते हैं आपेक्षिक द्रव्यमान m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो 2m0 बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1/2, वर्ग करने पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1/4 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक का पक्षांतरण करने पर तो 1/4 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 4 अपॉन 4, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 3/4, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 3/4, वी स्क्वायर बराबर 3/4 इंटू सी स्क्वायर, वी बराबर अंडर द रूट 3/4 इंटू सी स्क्वायर। तो वी बराबर अंडर द रूट 3/2 इंटू सी। m0 विराम द्रव्यमान का एक कण c अपॉन अंडर रूट 2 वेग से गति कर रहा है। इस कण की आपेक्षिक गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा के मान, कण की कुल ऊर्जा आपेक्ष E बराबर m0 c स्क्वायर प्लस k बराबर E माइनस m0 c स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, तो k बराबर mc स्क्वायर माइनस m0 0 स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो k बराबर m0 इंटू सी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर, k बराबर m0 सी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर/2 माइनस m0 सी स्क्वायर, k बराबर m0 सी स्क्वायर 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1, k बराबर m0 सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाई अंडर द रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1, तो k बराबर m0 सी स्क्वायर ब्रैकेट अंडर द रूट 2 माइनस 1। यह आपेक्षिक गतिज ऊर्जा है। तो हम जानते हैं कि आपेक्षिक गतिज ऊर्जा है, और हम जानते हैं कुल ऊर्जा E बराबर m0 सी स्क्वायर प्लस k, E बराबर m0 सी स्क्वायर प्लस m0 सी स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1, तो E बराबर m0 सी स्क्वायर
1 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ई बराबर अंडर दी रूट 2 इंटू m0c², तो ई बराबर अंडर दी रूट 2 m0c²। ये आपेक्षिक कुल ऊर्जा है।